ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 12 से 14। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पूरी पृथ्वी सिर्फ 4 पुजारियों को दान में दे देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बहुत अजीब। और फिर उसी राज्य को वापस खरीदने के लिए वो 50 करोड़ सोने और चांदी के सिक्के और 10 लाख गाय चुकाता है। मतलब ये कोई तिलिस्मी कहानी या नाटक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐतिहासिक और प्रामाणिक घटना का हिस्सा है। जी, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, या कहें हमारे इस डीप डाइव में, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन अनुष्ठान की जो आज के अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 12, 13 और 14 के मूल विवरणों में गोता लगाने वाले हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड मान लेते हैं। जबकि ये उससे कहीं ज्यादा था। हम यहाँ प्राचीन काल के सबसे बड़े इवेंट मैनेजमेंट, बेहतरीन एचआर पॉलिसी और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सही कहा। अगर हम इन सर्गों का गहराई से अध्ययन करें तो ये राजा दशरथ के राज्य के संसाधनों, कूटनीति और उनके नेतृत्व की एक बहुत बड़ी परीक्षा, यानी एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट नजर आता है। तो चलिए इस मेगा प्रोजेक्ट के पन्नों को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा दशरथ के पास एक बहुत विशाल साम्राज्य है, बहुत समृद्ध है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हाँ, और ये सिर्फ एक पिता का व्यक्तिगत दुख नहीं था। बिल्कुल। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर के महान सीईओ के पास कोई सक्सेशन प्लान ही नहीं है। सटीक तुलना है। नेतृत्व के बाद क्या होगा, इस खालीपन का एक बहुत बड़ा तनाव पूरे राज्य पर था। और फिर वसंत ऋतु का समय आता है। दशरथ महर्षि ऋष्यशृंग के पास जाकर इस महायज्ञ का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन यहाँ मुझे दस्तावेजों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात दिखी। कौन सी बात? दशरथ अपने मंत्रियों से कहते हैं कि इस यज्ञ में थोड़ी सी भी चूक हुई तो ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालकर यजमान को नष्ट कर देंगे। ब्रह्म राक्षस। हाँ, तो यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, मतलब क्या वाकई उस समय लोग किसी अदृश्य अलौकिक राक्षस के डर से काम करते थे, या फिर ये कोई रूपक है, कोई डराने का तरीका जिससे इतने बड़े प्रोजेक्ट में लोग लापरवाही ना करें? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, ब्रह्म राक्षस का जो उल्लेख यहाँ आता है ना, उसे शाब्दिक अर्थों से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थागत खतरे के रूप में समझा जाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? प्राचीन काल में अनुष्ठान और यज्ञ बिल्कुल एक विज्ञान की तरह, एक बेहद जटिल मशीनरी की तरह काम करते थे। हाँ? मैं तो इसकी तुलना आज की किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के संचालन से करूंगा। एक मिनट, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तुलना थोड़ी और स्पष्ट करनी होगी। दोनों में क्या समानता है भला? समानता है सटीकता और परिणाम में। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा पैदा करने के लिए तापमान, दबाव और कूलिंग साइकिल का एक निश्चित गणित होता है। जरा सी भी चूक हुई या मार्जिन ऑफ एरर बिगड़ा तो भयंकर तबाही आ सकती है। हाँ, मेल्टडाउन हो सकता है। बिल्कुल। उसी तरह वैदिक यज्ञों में ध्वनि की तरंगों, मतलब मंत्रों के उच्चारण का सटीक स्वर, अग्नि का तापमान और आहुति के समय का एक अत्यंत सूक्ष्म गणित होता था। तो जब ये सब एक साथ सिंक में काम करते थे तभी वो ऊर्जा बनती थी? एकदम सही। जब ये एक विशेष आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे तब जाकर वो विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती थी। और ये जो विद्वान ब्रह्मराक्षस हैं, ये असल में उन छिद्रों यानी उन कामियों का प्रतीक हैं जहां प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। ओहो, मतलब दशरथ अपनी टीम को बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें पूरी तरह से 0 एरर कार्य प्रणाली चाहिए। हाँ, एक गलत आहुति या एक गलत मंत्र पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता था। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि ये क्वालिटी कंट्रोल का सबसे सख्त पैमाना था। बिल्कुल। अब जब ये तय हो गया कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। सही बात है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर 0 एरर हासिल करना कोई मजाक तो है नहीं। केवल नियम बनाने से तो काम नहीं चलता।
हाँ, इसके लिए तो एक अभूतपूर्व मैनेजमेंट चाहिए और दस्तावेजों में जो व्यवस्था का पैमाना दर्ज है वो सच में हैरान कर देने वाला है। अगले वसंत तक यानी उनके पास पूरा 1 वर्ष का समय था और उस 1 वर्ष में जो तैयारी हुई वो किसी भी आधुनिक लॉजिस्टिक्स टीम के पसीने छुड़ा सकती है। व्यवस्था का वो पैमाना अकल्पनीय था। महर्षि वशिष्ठ ने इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान संभाली थी जी। और उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों या पुरोहितों को ही नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने शिल्पकारों, बढ़इयों, खनिकों, ज्योतिषियों, नर्तकों और कारीगरों की एक पूरी सेना खड़ी कर दी, मतलब हजारों लोग। और इतना ही नहीं, दस्तावेजों में लिखा है कि राजाओं के ठहरने के लिए अलग भवन बने, विदेशी सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी छावनियां बनी और आम जनता के लिए भी अलग निवास स्थान बनाए गए। हाँ, पूरा का पूरा अयोध्या शहर बदल गया था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही शहर में एक ही समय पर ओलंपिक खेल भी हो रहे हों और कोई ग्लोबल समिट भी चल रहा हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। पूरा शहर एक विशाल कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी साइट बन चुका था। लेकिन इन सब भारी भरकम तैयारियों के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी उनकी ह्यूमन रिसोर्स यानी HR नीति। वशिष्ठ बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में एक निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि जो शिल्पी या कारीगर काम में लगे हैं उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां ये प्राचीन प्रबंधन आज के दौर से भी बहुत आगे निकल जाता है। बिल्कुल। वशिष्ठ स्पष्ट कहते हैं कि काम करने वालों को धन और भोजन से पूरी तरह संतुष्ट रखा जाए। उनका निर्देश था कि काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अवहेलना या अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात तो आज के टॉक्सिक वर्क कल्चर की बहसों के बीच बहुत ही प्रासंगिक लगती है ना? हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी इसे उस जीरो एरर वाली न्यूक्लियर रिएक्टर की एनालॉजी से कैसे जोड़ें। क्या कारीगरों को खुश रखना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी थी या इसके पीछे कोई गहरी तकनीकी वजह भी थी? देखिए, ये पूरी तरह से एक तकनीकी और जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की रणनीति थी। अच्छा। जब आपको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में शून्य त्रुटि यानी जीरो एरर चाहिए तो सबसे बड़ा खतरा कहाँ से आता है? शायद मशीनों से या गलत प्लानिंग से। नहीं, वो खतरा आता है उस निचले स्तर के कर्मचारी से जो थका हुआ है, भूखा है या जिसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। ओहो, सही कहा। एक असंतुष्ट कारीगर यज्ञ मंडप की वेदी बनाने में अगर 1 इंच की भी गलती कर दे तो जैसा कि हमने बात की, वो 1 इंच की गलती पूरे अनुष्ठान के ज्यामितीय संतुलन को बिगाड़ देगी। तो उत्कृष्ट गुणवत्ता तभी आ सकती है जब काम करने वाले का पेट भरा हो और उसके मन में सुरक्षा की भावना हो। बिल्कुल। वशिष्ठ ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा ही जीरो एरर की सबसे बड़ी गारंटी है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब सम्मान और पेट भर भोजन, ये दोनों किसी भी सफल प्रोजेक्ट के सबसे मजबूत स्तंभ है जी। और इसी ग्लोबल समिट वाले माहौल में हम देखते हैं कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा था। सुमंत्र को अलग अलग राज्यों के राजाओं को आमंत्रित करने के लिए भेजा गया। हाँ, और वो लिस्ट भी बहुत लंबी थी। बिल्कुल। मिथिला के राजा जनक, काशी नरेश, केकय देश के राजा अंग देश के रोमपाद और मगध नरेश, ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं। ये सिर्फ मेहमानों की एक आम सूची नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रकार से पूरे भूमंडल की शक्तिशाली ताकतों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। वो कैसे? देखिए, अश्वमेध यज्ञ में जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है तो वो जिन राज्यों से गुजरता है वहां या तो युद्ध होता है या फिर अधीनता स्वीकार की जाती है। ये तो बेसिक नियम था। तो ऐसे में सभी प्रमुख शक्तियों को अयोध्या में पूरे सत्कार के साथ आमंत्रित करना, अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने का और संभावित विरोधियों को अपनी भव्यता और आयोजन क्षमता का एहसास कराने का एक अचूक तरीका था। यानी ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कूटनीतिक संवाद का एक बहुत बड़ा अवसर भी था। एकदम सही। अब जब खुशहाल और प्रेरित कारीगरों की इतनी बड़ी फौज दिन रात काम कर रही थी और दुनिया भर के राजा इसे देखने आ रहे थे, तो जो निर्माण होना था वो कोई साधारण लकड़ी या पत्थर का ढांचा तो हो नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं, वास्तुकला तो अपने चरम पर थी वहाँ। हाँ, और यहाँ से हम यज्ञ मंडप की उस इंजीनियरिंग की तरफ पढ़ते हैं जिसका विवरण सच में चौंकाने वाला है। यज्ञ मंडप का जो निर्माण हुआ था वो ज्यामिति, गणित और वैदिक खगोल विज्ञान का एक अत्यंत जटिल और सटीक इंस्टॉलेशन था। इसका एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण उन यूपों में यानी खंभों में देखने को मिलता है जो यज्ञ के लिए गाड़े गए थे। यूप।
दस्तावेजों के अनुसार कुल 21 यूप लगाए गए थे। लेकिन जो बात मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो है लकड़ियों का चुनाव। बाकायदा 6 बेल के वृक्ष के, 6 खैर के, 6 पलाश के, 1 बहेड़े का और 2 देवदारू के यूप बनाए गए। जी। मेरा सवाल यह है कि जंगल से कोई भी मजबूत लकड़ी क्यों नहीं काट ली गई? इतने अलग अलग प्रकार के वृक्षों को चुनने के पीछे क्या विज्ञान रहा होगा? इन वृक्षों का चयन मनमाना बिल्कुल नहीं था। वैदिक वास्तुकला और यज्ञ विज्ञान में हर लकड़ी के जलने का तापमान, उसकी सुगंध और उसमें मौजूद रासायनिक तत्वों का बहुत महत्व होता है। अच्छा, तो हर लकड़ी का अपना एक अलग काम था? बिल्कुल। जैसे खैर की लकड़ी बहुत उच्च तापमान पर जलती है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखती है, जबकि बेल और पलाश के जलने से जो धुआं उठता है उसका वातावरण और वहां मौजूद लोगों की श्वास प्रक्रिया पर एक खास प्रभाव पड़ता है। ओहो, यानी एक प्रकार का एरोमाथेरेपी और वायु शुद्धि का प्राचीन विज्ञान था। हाँ, लेकिन इन लकड़ियों की प्रकृति से भी ज्यादा हैरान करने वाला था उनका आकार और उनकी समरूपता। हाँ, वो डिटेल्स तो और भी अद्भुत है। दस्तावेजों में दर्ज है कि हर यूप की ऊंचाई बिल्कुल 21 अरतनी थी। और ये अरतनी कोई साधारण नाप नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक अरतनी का मतलब होता है कोहनी से लेकर छोटी उंगली के पोर तक की लंबाई, जिसे 24 अंगुल माना गया है। जी। यानी हर यूप ठीक 504 अंगुल का था और सब में 8 कोने थे, यानी वे अष्टकोणीय ऑक्टागोनल थे। उनकी सतह को तराश कर एकदम चिकना किया गया था। उन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी और 21 अलग-अलग कपड़ों से उन्हें सजाया गया था। ये तो किसी अनुष्ठान से ज्यादा एक बहुत ही एडवांस्ड आर्ट और ज्योमेट्रिक इंस्टॉलेशन जैसा लगता है। और ये तो सिर्फ खंभों की बात हुई। इससे भी अधिक जटिल संरचना थी उस अग्निकुंड की, जिसे चिति कहा जाता है। चिति? हाँ, यज्ञ के लिए जो अग्निवेदी बनी वो कोई साधारण चौकोर या गोल वेदी नहीं थी। वो एक गरुड़ के आकार की थी। गरुड़? एक पक्षी के आकार की? हाँ, एक ऐसा गरुड़ जो अपने पंख और पूंछ फैलाकर नीचे दिख रहा हो। और सबसे बड़ी बात, सोने की ईंटों से बने पंखों वाला गरुड़। सोने की ईंटों से बने पंखों वाला गरुड़। ये सुनने में बहुत भव्य लगता है, लेकिन इसे बनाने में तकनीकी चुनौती क्या रही होगी? मतलब ईंटों को एक पक्षी के आकार में जमा देना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं लगता। यहीं पर तो प्राचीन ज्यामिति का असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ ईंटों का एक ढेर नहीं था। तो फिर क्या था? आमतौर पर सामान्य यज्ञों में इस वेदी के 6 प्रस्तार यानी 6 लेयर्स होते हैं। लेयर्स। लेकिन अश्वमेध जैसे महायज्ञ के लिए इस वेदी का प्रस्तार 3 गुना कर दिया गया, यानी 18 लेयर की वेदी। 18 लेयर्स? बाप रे। हाँ, अब चुनौती ये है कि आपको 18 लेयर्स में एक पक्षी का आकार बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि हर लेयर का गणितीय क्षेत्रफल यानी एरिया बिल्कुल समान रहना चाहिए। ओहो, मतलब शेप पक्षी का ही रहेगा, लेकिन हर लेयर का टोटल एरिया एकदम बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही इस्तेमाल होने वाली ईंटों की संख्या और उनका आकार भी इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि वेदी का ढांचा मजबूती से खड़ा रहे। मतलब अगर एक लेयर में पंख थोड़े ज्यादा चौड़े हो गए तो एरिया बराबर रखने के लिए दूसरी तरफ की ईंटों की लंबाई कम करनी पड़ेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो उच्च स्तर का कैलकुलस और बहुत ही एडवांस्ड सिविल इंजीनियरिंग है। हाँ, इसे शुल्ब सूत्र की ज्यामिति कहा जाता है। और वो ईंटों को इस सटीक गणना के साथ तराशना और फिर 18 लेयर्स में इस तरह जोड़ना कि 1 इंच का भी फर्क ना आए। ये तो सच में कमाल है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वशिष्ठ की जो 0 एरर और हैप्पी वर्कर वाली पॉलिसी थी वो जमीन पर कितनी शानदार तरीके से काम कर रही थी। बिल्कुल। और जब ये अचूक वास्तुकला और शानदार मंडप तैयार हो गया, तब वो समय आया जिसके लिए ये सब हो रहा था, यानी अनुष्ठान का मुख्य भाग। जी। 300 पशु और यज्ञ का मुख्य अश्व वहां बांधे गए। महारानी कौशल्या ने अश्व का संस्कार किया, उसे 3 तलवारों से स्पर्श किया और एक रात उस अश्व के निकट व्यतीत की। ये पूरी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से राजा और रानी दोनों को उस संकल्प के साथ गहराई से जोड़ने के लिए थी। और इसके बाद अनुष्ठान शुरू हुए, जैसे अतिरात, अभिजित और विश्वजित। जी। ये नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन असल में इन अतिरात्र या विश्वजित जैसे अनुष्ठानों में होता क्या था? क्या ये सिर्फ अलग-अलग मंत्रों के नाम हैं? ये केवल नाम नहीं थे, बल्कि ये यज्ञ के विशिष्ट चरण थे।
अच्छा, उदाहरण के लिए अतिरात्र का मतलब था वो अनुष्ठान जो पूरी रात चलता था, बिना रुके। बिना रुके। इसमें अग्नि और मंत्रों की ध्वनि का प्रवाह एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। ये उसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को बिना किसी बाधा के बनाए रखने की प्रक्रिया थी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में बात की थी। हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। अब आते हैं उस घटना पर जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादान का हिस्सा। बिल्कुल। यज्ञ पूरा होता है और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र देखने को मिलता है वो आज के समय में अकल्पनीय है। बिल्कुल। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा दशरथ ने दान में क्या दिया? उन्होंने होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता इन 4 मुख्य पुरोहितों को क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा का पूरा राज्य ही दान कर दिया। हाँ, अपनी पूरी पृथ्वी दान कर दी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। एक राजा जो उत्तराधिकारी के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, वो अचानक अपना सब कुछ क्यों दान कर देगा? इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन और एक स्थापित वैदिक विधान काम कर रहा था। वो विधान क्या था? जब कोई यजमान अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से इतनी विशाल सफलता, शक्ति और पुण्य प्राप्त करता है, तो उसके भीतर भयंकर अहंकार पैदा होने का जोखिम होता है। वो तो है। एक सम्राट के रूप में जो असीमित शक्ति उसे मिली है, अगर वो बिना विनम्रता के हो तो वो विनाशकारी हो सकती है। सही बात है। तो अपना पूरा राज्य दान कर देना उस अहंकार को जड़ से खत्म करने की, खुद को पूरी तरह शून्य कर देने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। ये तो समझ आता है, लेकिन अगर पुरोहितों ने वो राज्य रख लिया होता तो दशरथ तो राजा ही नहीं रहते ना। फिर उस उत्तराधिकारी का क्या फायदा जिसके लिए इतना सब किया गया? यही तो इस पूरी प्रक्रिया की सुंदरता है। हाँ, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पुरोहित उस राज्य को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं कि वे विद्वान हैं, वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं और राज्य चलाना या सीमाओं की रक्षा करना उनका काम नहीं है। इसलिए वे राज्य वापस कर देते हैं। जी, और उसके बदले में उस भूमि का निष्क्रय मांगते हैं। निष्क्रय? आसान शब्दों में कहें तो उस जमीन का प्रतीकात्मक मूल्य या एक तरह का मुआवजा। हाँ, ये बहुत ही न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवस्था थी। क्षत्रिय का काम था शासन करना और ब्राह्मण का काम था ज्ञान का सृजन करना। ब्राह्मणों ने राज्य का वो मूल्य मांगा जो उनके गुरुकुलों, उनके शोध और आने वाली पीढ़ियों के शिक्षण के लिए आवश्यक था। और वो मूल्य कोई छोटा मोटा नहीं था। दशरथ ने अपना राज्य वापस पाने के लिए जो चुकाया, उसके आंकड़े सुनकर दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने 10 लाख गायें, 10 करोड़ सोने की मुद्राएं और 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं दी। 50 करोड़ सिक्के। 50 करोड़ सिक्के और 10 लाख गायों का एक साथ अर्थव्यवस्था में आना। मेरा एक सवाल है, क्या ये एक तरह से राजा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में खजाने को वापस बांटने का, यानी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिम्युलस देने का प्राचीन तरीका नहीं था? निस्संदेह ये एक इकोनॉमिक स्टिमुलस ही था। राजकोष में जो धन इकट्ठा हो गया था, अगर वो वहीं पड़ा रहता तो अर्थव्यवस्था रुक जाती है ना। हाँ, सर्कुलेशन तो चाहिए। इस महादान के माध्यम से वो असीमित धन वापस समाज में प्रवाहित हो गया। वशिष्ठ और ऋष्यशृंग ने उस धन का बंटवारा किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल पुरोहितों को ही नहीं, बल्कि जो कारीगर, शिल्पी, खनिक और आमजन वहां आए थे, उन सबको वो धन मिला। मतलब पैसा सबसे निचले स्तर तक पहुंचा। बिल्कुल। जब अर्थव्यवस्था में इस पैमाने पर धन नीचे तक पहुंचता है तो वो पूरे समाज के लिए जीवनदायिनी ऊर्जा का काम करता है। बाजार चलते हैं, व्यापार बढ़ता है और समृद्धि आती है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस पूरे आयोजन का अंत जिस दृश्य के साथ होता है, वो शायद प्रबंधन या अर्थशास्त्र से भी ऊपर उठकर नेतृत्व की एक बहुत बड़ी परिभाषा गढ़ता है। हाँ, वो दृश्य बहुत भावुक करने वाला है। दशरथ ने सब कुछ दान कर दिया था, करोड़ों मुद्राएं बढ़ चुकी थीं, उनका खजाना पूरी तरह खाली था, और तभी एक दरिद्र ब्राह्मण उनके पास आता है और याचना करता है। जी। अब दशरथ के पास देने को कुछ नहीं है, और तब रघुकुल के वे महान नरेश अपने शरीर से अपने हाथ का अंतिम उत्तम आभूषण उतारते हैं और उस ब्राह्मण को दे देते हैं। ये नेतृत्व में त्याग की पराकाष्ठा है। एक सच्चा लीडर वो है जो अपने लोगों के लिए अपना अंतिम आभूषण तक उतारने में संकोच ना करें। ये केवल खजाना खाली करना नहीं था, ये खुद को पूरी तरह से रिक्त कर देना था। बिल्कुल। एक बर्तन जब तक पूरी तरह खाली नहीं होता, उसमें कुछ नया भरा नहीं जा सकता।
दशरथ ने एक नए जीवन को जन्म देने के लिए, एक उत्तराधिकारी पाने के लिए पहले खुद के पास जो कुछ था उसे पूरी तरह से त्याग दिया। और शायद इसी पूर्ण त्याग, उस सटीक ज्यामिति और उस जीरो एरर मैनेजमेंट का ही परिणाम था कि अंत में महर्षि ऋष्यशृंग उन्हें वो वरदान देते हैं जिसके लिए इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखी गई थी। हाँ, वे भविष्यवाणी करते हैं कि उनके 4 पुत्र होंगे जो इस विशाल कुल के भार को उठाने में समर्थ होंगे। ये उस 1 वर्ष की अथक तैयारी और तपस्या का फल था। बिल्कुल। ये पूरी घटना हमें ये बताती है कि महान लक्ष्य केवल इच्छा करने से पूरे नहीं होते। उसके लिए सर्वोच्च स्तर का अनुशासन, मानव संसाधन का सम्मान, वैज्ञानिक सटीकता और अंततः अपने अहंकार का त्याग आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। तो सुनने वालों के लिए आज के इस गहन विश्लेषण से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये एक साधारण कर्मकांड की कहानी नहीं थी। एकदम नहीं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां काम करने वाले सबसे निचले मजदूर की खुशी और आत्मसम्मान से लेकर 18 लेयर वाले गरुड़ की जटिल गणितीय वास्तुकला और 50 करोड़ मुद्राओं के अभूतपूर्व आर्थिक पुनर्वितरण तक सब कुछ एक बहुत बड़ी डिजाइन का हिस्सा था। एक ऐसी डिजाइन जो हजारों साल बाद आज भी प्रबंधन और अर्थशास्त्र के छात्रों को हैरान कर सकती है। और अगर मैं एक बात और जोड़ूं, इन सब तकनीकी और आर्थिक बातों के अलावा इस पूरी घटना के अंत में एक बहुत ही गहरा दर्शन और एक ऐसा विचार उभरता है जिस पर गंभीरता से मनन किया जाना चाहिए। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि राजा दशरथ ने वो चीज पाने के लिए जिसकी उन्हें जीवन में सबसे ज्यादा चाह थी, यानी एक उत्तराधिकारी, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपना पूरा साम्राज्य, अपने खजाने का सारा धन, यहां तक कि अपने शरीर का आखिरी आभूषण भी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में जो हमारे लिए सच में सबसे अधिक मूल्यवान है, उसे पाने के लिए क्या हम अपना सब कुछ छोड़ने का, हर उस चीज को लेट गो करने का साहस रखते हैं जिससे हम इतनी गहराई से चिपके हुए हैं? ओहो, ये सच में एक ऐसा सवाल है जो भीतर तक उतर जाता है। शुरुआत में हमने उस विशाल साम्राज्य की बात की थी जहां टूटने का डर हर पल बना रहता है। शायद कभी-कभी अपनी सबसे बड़ी चाहत, सबसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपने उसी जमे जमाए साम्राज्य को अपने ही हाथों से शून्य करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। दशरथ ने वो हिम्मत दिखाई, उन्होंने खुद को रिक्त किया और इतिहास गवाह है कि उन्हें बदले में क्या मिला। इसी विचार के साथ हम इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे सवाल को अपने भीतर गूंजने दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.